जंगल में आग लगी है, ताउस कोरक्स की पड़ी है। जरा 2014 में मैं पीछे नजर दोहराता हूं तो जाता हूं तो मुझे याद आता है मैंने यही शेर पे इख्तिताम किया था। एक चैनल पे मैं प्रोग्राम करता था और मैंने कहा था भाई साहब इमरान खान साहब ने रिहाम खान से शादी कर ली और सानिया आईपीएस हुए, कोई 20-25 दिन हुए थे, तो ऐसा क्या उजलत थी कि ये थोड़ी इसमें देर कर लेते। ये कौन से हमारी सियासी लीडर हैं। आज ये लगता है कि भाई साहब ने जो दूसरी शादी भी की है, इस पे जितना भी हदफे तनकीद इनको बनाया गया इनकी अपोजिशन की जानिब से, हम ये समझते थे और खासतौर पर मैं भी ये समझता था कि कुछ एग्जैजरेट किया जाता है, गलत कहा जाता है। अब सुन लीजिए कि मोहतरमा साबिक जो खातून अव्वल है उन्होंने क्या किया है। अगर आपको पता हो 2 रोज बाद आपकी शादी है और उससे पहले आप एक ऐसा बयान दाग दें कि जनाब शादी करना तो बड़ा गुनाह है, तो आपको कौन अक्लमंद कहेगा कि आप 2 दिन बाद शादी और शादी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मोहतरमा को, बुशरा बीबी को यह पता था कि 2 रोज बाद एहतजाज की काल है, इसके बावजूद वो पता नहीं कहां से उठा करके सऊदी अरब को ले आई और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब वहां पे नंगे पांव मेरे शोहर गए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान। तो उन्होंने जनरल बाजवा को फोन करके कहा कि ये किस आदमी को ले आए हो, हम तो शरीयत खत्म करने की बातें कर रहे हैं, ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। 1.25 साल से भाई साहब जो निजात दहिंदा समझ रहे हैं पाकिस्तान का, खुद को हकीकी आजादी लाने की बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि सऊदी अरब ने मुझ पर कोई क्रिटिसाइज किया या मुझे बुरा कहा। तो बीबी साहबा को पता नहीं क्या ख्वाब आया कि उन्हें ये याद आया कि सऊदी अरब का ये बताना जरूरी है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इमरान खान को। इसीलिए मुझे वो 2014 याद आ गया कि जब रिहाम खान से शादी की थी तो मैंने ये प्रोग्राम किया था जो मैंने आपको शेर बताया। तो अभी भाई साहब के लिए जो और बीबी साहबा के साथ लिए कहा जाता था, उस चीज को कैसी तकवीयत बख्शी है कि पार्टी उनकी को डैमेज करने का शायद बीड़ा उनकी बेगम साहबा ने ही उठा लिया है। और इससे पहले बैरिस्टर गौहर हो या बैरिस्टर सैफ हो या कोई भी पार्टी तर्जुमान हो, वो ये कहते थे कि जनाब बीबी साहबा ने, बुशरा बीबी साहबा ने तो पर्दे में बैठ के एड्रेस किया था वो पार्टी वर्कर्स से, चूंकि उनको सिर्फ उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाना था। इमरान खान ने तो 1.25 साल में या 1.5 बरस में एक दफा नाम नहीं लिया कि सऊदी अरब ने मेरे साथ यह किया। और अगर आपको याद हो, जब सऊदी वली अहद इधर पाकिस्तान में आए थे तो इमरान खान साहब ने एक नॉन फॉर्मल अंदाज में उठ कर उन्हें यह कहा था कि वहां पे जो पाकिस्तानी हमारे कैदी हैं उनको रिलीज करें, और उन्होंने उस चीज को खंदा पेशानी से माना था और वो दौरा और बड़ा अच्छा कंसीडर किया गया था, उसे एडमिट किया गया था और इमरान खान की उस काविश को बड़ा सराहा गया था पीटीआई की तरफ से भी। तो आज पीटीआई की जो क़यादत है जो ये बता रही थी कि बीबी साहबा तो सिर्फ मैसेजिंग करेंगी इमरान खान की, और मैसेजिंग ये कि 2 रोज बाद एहतजाज कंडक्ट करने जा रहे हैं हकीकी आजादी का, कि जब तक इमरान खान रिलीज नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा डैमेजिंग बयान दे दिया कि पूरा पाकिस्तान और पूरी पॉलिटिकल एलीट उस बयान को लेकर के बैठ गई है। और देखना यह है कि 1.5 बरस में इमरान खान साहब ने तो ऐसी बात नहीं की। फिर जनरल बाजवा साहब को भी बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि उनके जराए ने तरदीद कर दी, मगर हामिद मीर या इस तरह के कई नाम हैं, वो जो बातें करते हैं कि पाक भारत डिप्लोमेसी के लिए इमरान खान को वो क्या कह रहे थे, जनरल बाजवा और मोदी के यहां रिसेप्शन की बातें कर रहे थे, ऐसी बात की तरदीद जनरल बाजवा साहब बिल्कुल नहीं करते कि हामिद मीर साहब ये गलत कोट कर रहे हैं इस चीजों को, और जनरल बाजवा ने भी इसकी तरदीद कर दी। अब देखना यह है भाई साहब को जो निजात दहिंदा समझ रहे हैं हकीकी आजादी का खुद को, कि पहले भी जो उन्होंने बेगम की थी उन्हें फिर पता लगा कि वो बेगम तो कुछ और हैं, और ये बेगम जो है इन्होंने ये जो एजेंडा पकड़ा है कि 2 रोज बाद एहतजाज और डैमेज करके रख दिया पार्टी के पूरे नैरेटिव को इन्होंने, और उस नैरेटिव को ताजा कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये बीबी साहबा और वो फरागोगी के रास्ते जो गवर्नमेंट चला रही थी या जो एम्बेजलमेंट की जाती थी, करप्शन की जाती थी, अभी तो ये बातें भी ये लोग करेंगे। अभी तो सिर्फ पाक सऊदी ताल्लुकात की बात हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अजहर देखने की जरूरत है, और भाई साहब को जो खुद को निजात दहिंदा समझते हैं और जो
सल्तनत बनाना चाहते हैं, मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए उन तर्जमानों को भी जो कह रहे थे कि पर्दे में बैठ के बीबी साहबा ने बयान दिया है, अब बीबी साहबा वीडियो बयान दे रही हैं। और क्या हम पाकिस्तानी सिर्फ इस वास्ते रह गए हैं कि मरियम नवाज उठ करके हमें बयान दे, तो जब हम कहते थे कि मरियम नवाज को क्या पता, सिवाय उसकी एलिजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी इसके सिवा क्या है कि नवाज शरीफ की बेटी है। सिमिलरली आसफा भुट्टो की बात आती है तो यही इस तरह इसी अपोजिशन पीपल्स पार्टी की कहती है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी एलिजिबिलिटी है कि बेनजीर की बेटी है। तो यहां पे हम अपनी जुबानबंदी कैसे कर सकते हैं कि बीबी साहबा की क्या एलिजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है, सिवाय एक पीर खानदान से उनका ताल्लुक है और सारी उम्र वो रिलीजियस माइंडेड रही हैं, तो अब वो आकर के यूं पॉलिटिकल प्योरली बयान दे रही हैं जो बिल्कुल उनके पार्टी के नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है।